भी अच्छा लग रहा है आपको देख के, नया रोल, नया किरदार, सारी जी। चीज़ें नई-नई। फर्स्ट फर्स्ट रोल कैसा फ़ील कर रहे हो इस रोल के बारे में? कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पहली बार हरिओम जो ऐप है उन्होंने अगर मैं कहूँ इनके बारे में तो ये भारतवर्ष में पहला वो डिवोशनल और स्पिरिचुअल ओटीटी ऐप है। तो उसका हिस्सा बनना उनके एक इतने एक मैं कह सकता हूँ अगर कि इतने एक ब्यूटीफुल शो जय जगन्नाथ का हिस्सा बनना जहाँ मुझे एक उनकी जो है मुख्य भूमिका करने का मुझे अवसर मिला तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन मेरी लाइफ में हमेशा रहती है, तो ये भी उनमें से एक है। तो कभी सोचा नहीं था कि कृष्ण जी का जो है मुझे किरदार निभाने का मौका मिलेगा ऑन स्क्रीन, लेकिन वो भी हो गया। हमेशा चाहता था कि एक अच्छा वो एक कुछ माइथो शो हो जिसका मैं हिस्सा बनूं। शायद ऊपर वाले ने बहुत उस मेरी कह सकता हूँ कि मैं उस अपील को सुन ली और जैसे पीछे देख पा रहे हैं कि जय जगन्नाथ एक ऐसा शो है जो जगन्नाथ पुरी जो है जो बहुत विख्यात है, जो धामों में से एक है। तो उनके बारे में उनकी उनकी एग्जिस्टेंस वो लोगों को उनके बारे में सब कुछ जो है अब पता लग गया कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कहाँ से वो आए। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मैं भी जानना चाहता था। मैं कलकत्ते से हूँ, तो बचपन में हम लोग जगन्नाथपुरी बहुत जाते थे बाबा के दर्शन करने, लेकिन हिस्सा बनना एक ऐसे शो का, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर। तो जी, ओके, जगन्नाथपुरी जी के बारे में ये बोला जाता है इस धाम के बारे में कि जी, बहुत ज़्यादा रहस्य है। जी, पताका को लेकर रहस्य है, प्रसाद को लेकर रहस्य है, भगवान के वहाँ विराजने को लेकर जी। रहस्य है। आप किन रहस्यों में सबसे ज़्यादा गूढ़ मानते हैं और आपको जानने की सबसे ज़्यादा इच्छा थी? देखिए बहुत रहस्यों के बारे में मैंने सुना था और एक पताका जो है उनका वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पताका जो है वो लहराता है, जो पता नहीं आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। आई थिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो ऊपर से ही सब कुछ आई थिंक सिग्नल होता है। आई थिंक ये कहीं न कहीं आई थिंक जो हम कहते हैं कि ये कृष्ण जी के अवतार हैं। तो आई थिंक और जब मुझे इसका हिस्सा बनकर जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि कृष्ण जी का जो जो दिल है वो अर्जुन ने जो है पार्थ ने वो किसी एक एक वृक्ष के अंदर रख कर जब 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 वो जब उन्होंने रखा और उसके बाद बाद में जाके जब वो डिस्कवर हुआ और फिर आज भी कहते हैं कि उनका दिल धड़कता है। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हैं। फिर उनके प्रसाद के बारे में कहते हैं कि वो आज भी आके हर रोज़ प्रसाद खाते हैं और उनके प्रसाद को कोई छोड़ नहीं सकता है, बिल्कुल एक अन्न भी नहीं छोड़ सकते हैं आप। वो प्रसाद आपको ग्रहण करना ही पड़ता है, पूरा पूरा का पूरा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे पता लगा और कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद जब फाइनली जाके एक ऐसा कैरेक्टर मिला जहाँ जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा, होमवर्क नहीं करना पड़ा। ये एक ऐसा किरदार था जो आई थिंक अपने आप ही आई थिंक प्रभु ने चाहा और वो अपने आप ही मैंने प्ले किया। उसके चाहे उसके डायलॉग्स हो, इमोशंस हो, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब कुछ पता नहीं ये कहीं न कहीं मुझे लगा कि एक कनेक्शन है जो ऊपर से था और वो कनेक्शन के द्वारा ही सब कुछ होता गया और फाइनली शो लॉन्च हो चुका है और शो जो है आप देख सकते हैं हरिओम के ओटीटी ऐप पर। महाभारत की कहानी तो हम सभी ने बचपन से सुनी है, बट ये जब शो के बारे में हमने सुना तो ये महाभारत के बाद की कहानी है। जी। तो इस कहानी में आपको कितना प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आपको पहले से कितना पता था और बाद में कितना पता चला? देखिए, जब मुझे कहा गया कि कृष्ण जी का जो है किरदार है, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि महाभारत के पहले का है या बाद का है? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये जो है ये युद्ध के बाद का है और ये बहुत डिफरेंट चैप्टर है उनकी लाइफ का, जो हम दर्शाएँगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जानना कि उनके जो उनका जो एक लास्ट फ़ेज़ था, जब तक वो इस धरा पर थे, धरती पर थे, उनका उस लास्ट फ़ेज़ में वो क्या-क्या किया उन्होंने और उस कहानी को मुझे जानना एज़ अ पर्सन मुझे बहुत बहुत मन था और आई थिंक जब मेरे प्रोड्यूसर्स ने और राइटर्स ने कहा कि उनके अंतिम चरण को हम दर्शाएँगे। उसके बाद जब कैसे वो जगन्नाथ पुरी के रूप में आते हैं,
उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। तो बिगनिंग का जो एक है कि कृष्ण जी का जो लास्ट फेज था, जो अंतिम चरण था, जब वो इस धरा को छोड़ कर जाते हैं, वो मुझे दर्शाने का मौका मिला। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो नील माधव के रूप में आए। आगे की कहानी है, जो आप देखें आपको समझ में आएगा। तो उस नील माधव के रूप में भी मुझे कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन बहुत प्यारी कहानी है। जब आप देखेंगे आगे के एपिसोड्स, आई थिंक 5 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं लोगों के कि जो भव्य और बहुत ही एक सीरीन और काम, एक बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा शो जो है, जिस तरह उन्होंने पिरोया है, चाहे वो कैरेक्टर्स हों, डायलॉग्स हों, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे वो सेट्स हों, बहुत रियल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक सुकून सा मिल रहा है। आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट कि जो आप देखें आपको अच्छा लगे और आप सीखें भी। आपने जब महाराणा प्रताप किया था, तब आपने ऐसी बातचीत में मुझे बताया था कि जब आप उनके घर पर गए थे और जी। वो समाधि पर गए थे, तो आपको एक कनेक्शन महसूस हुआ था। जी। यहाँ आप क्या इस दौरान पुरी गए, क्या ऐसे नहीं, कुछ? मैं एक्चुअली मैं पुरी जो है मैं बचपन में गया था। मैं एक्चुअली पुरी तो मैं चूँकि कलकत्ते से हूँ, और कलकत्ते में बचपन से ही हमें कई बार जब मौका मिलता तो हम पुरी जाते थे बाबा के दर्शन करने। तो इतना हमने सुना था जगन्नाथपुरी के बारे में, और उनके चमत्कार जो इतने हर रोज़ प्रतिदिन चमत्कार होते हैं वहाँ पर। फाइनली जब उसका हिस्सा बनने का मौका मिला तो एक बहुत सरियल फीलिंग थी। मुझे आज भी याद है कि पहले दिन जब मैंने कृष्ण जी का जब मैंने गेटअप लिया और वो सब मुकुट पहना और मोरपंख लगाया, तो मैं जाके शीशे सामने खड़ा हुआ, और मैंने इनफैक्ट मैं अभी किसी से कह ही रहा था कि मुझे पता है क्या, सिर्फ अच्छा महसूस हुआ बहुत ज़्यादा, और कुछ और कोई ख्याल नहीं आए, कुछ इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा एक सुकून सा महसूस हुआ, और हल्के चेहरे पे स्माइल आई। खुद से मैं अपने आप को देख रहा था शीशे में, और मैंने कहा हाँ, ये अच्छा है, ये सही है, अब सही है, तो वो एक जो यहाँ से जो आवाज़ आई, आई थिंक वो एक कनेक्शन था। मे बी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमेशा एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। अब तो ये भी एक बहुत मेजर, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक डिवाइन इंटरवेंशन रहा है कि मुझे मौका मिला इनके पहला जो है देश का पहला जो है स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल OTT ऐप का हिस्सा बनने का, और एक इतनी प्यारी कहानी जिसके बारे में मुझे जानना है, लोगों को जानना है, जगन्नाथ धाम की जो कहानी है, जो आपने जो कहा जो रहस्य है, वो भी लोगों को जानना है, उनके ओरिजिन के बारे में कि कैसे उनकी स्थापना हुई। तो आई थिंक सबको जानना है इनके बारे में। तो आई थिंक ये पहली बार शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जगन्नाथ बाबा के बारे में शायद कभी भी ऐसा कोई शो नहीं बना पूरे विश्व में किसी भी चैनल पर। तो डेफिनेटली फील्स गुड यार, पहली बार एक आप किसी हिस्सा बन रहे हैं जो बहुत बड़ी आप फैन के बारे में कुछ बता दीजिए। किसके बारे में? आप फैन फैन को को क्या कुछ कुछ बोल मैसेज फैंस के बारे, अच्छा। बिल्कुल, आई थिंक मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ने इतना प्यार दिया है। कल ही शो लॉन्च हुआ और मुझे इतने सारे मैसेजेस DMs आ रहे हैं कि हम आपको तो देख ही नहीं पा रहे हैं, हम कृष्णा जी को देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग नाइस। बहुत लोगों ने कहा कि यार आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा अरे मैं तो वही हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं आप नहीं हैं। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग विच जो मुझे भी कहीं ना कहीं आंखें हल्की नम हो जाती हैं कि यार ये तो आपने सोचा नहीं था कि आप तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जब आपको मौका मिलता है आप एज एन एक्टर प्ले करते हैं, ऐसे लाइंस बोलते हैं, ऐसे देखते हैं, वहाँ देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पॉजेज लेते हैं, जैसे एक एक्टर करता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप चीज़ें होती चली गई, और मुझे सिर्फ इतना याद है कि बहुत सारी लाइनें मुझे दी गई थी पहले दिन कि आपको ये सब लाइनें करनी है। तो मैंने कहा कैसे करूँगा यार, बहुत सारी लाइनें ये तो, मतलब लाइंस, इतनी लाइंस की आप सोच नहीं सकते। तो फिर मैं बैठा रात को, और मुझे ऐसा लगा वापस मैं स्कूल में आ गया हूँ। मुझे सिर्फ उतनी फीलिंग आई कि वापस से क्लास में बैठ के मैं नोट्स बना रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ आपसे, जब मैं वहाँ पर गया सेट पर और मैंने पूरा कॉस्ट्यूम पहना, मोरपंख लगाया, मैं सब कुछ भूल गया। मुझे अपने आप लाइंस कब हुई मुझे बिल्कुल याद नहीं। और आई थिंक वो एक जो स्पेशल चीज़ मुझे याद है कि जितनी मैंने होमवर्क और जितना मैंने प्रिपरेशन किया था, कुछ नहीं काम आया। वो अपने आप ही एक्सप्रेशंस निकले, वो अपने आप ही स्माइल आई, वो अपने आप ही सब कुछ हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था। मैं बहुत ही एक कृष्णा जी का डिवोटी भी हूँ,
कृष्ण भक्त, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्स जो है कंस्पायर करती है। तो मैं चाहता था कि एक बहुत ही सुंदर अच्छा माइथो का हिस्सा बनूं, माइथो शो का। तो आई थिंक इससे और अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। आई थिंक दिस इज बीन वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटीफुल शोज़, अगर मैं कह सकता हूँ, मेरे पूरे करियर का, जहाँ मुझे एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में शायद जितना कहें उतना कम है, कैरेक्टर की जो गरिमा है, जो कैरेक्टर की जो प्योरिटी है, आई थिंक वो कुछ कंपैरिजन नहीं है उसका किसी भी कैरेक्टर्स के साथ जितने मैंने किए अब तक लाइफ में। ये अलग ही एक स्तर पर रहेगा, ये अलग ही इसका एक लेवल होगा। और उम्मीद है कि ये शो जो लॉन्च हुआ है जय जगन्नाथ, इससे लोग जुड़े, लोग जाने, लोग अपने सनातन धर्म को पहचाने, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानता था, तो आई थिंक जो मुझे भी सीखने को मिली है। तो आप लोग भी देखिए, सुनिए, समझिए, और मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल वो देंगे। धन्यवाद सर, Thank काफी अच्छा लगा you. आपको। Thank you. थैंक Thank you. यू। मैं पूछ लो, आपको उठाना नहीं, उठा लीजिए। बस टाइम नहीं टाइम नहीं है, चलिए, एक वो मना सवाल, कर रहे हैं। एक सवाल। ओके, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, OTT प्लेटफॉर्म पे ये तो भगवान हर जगह मिलता है, जी। मंदिर में भी जाते हैं तब भी मिलता है, नहीं जाते हैं आसपास में मिल जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पे जब भगवान की बातें आती हैं, जी। ऐसे सीरियल या शोज आते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन की यार कि किसी ने बहुत मेहनत की है कि वो आपको उस पर्टिकुलर देवी या देवता के बारे में आपको बताएं, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च जाता है, बहुत R&D जाती है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि एज ह्यूमंस हम बहुत इमोशनल होते हैं, खास करके हम भारतीय, तो मतलब हम वेट करते हैं कि कुछ एक ऐसा हो, कुछ ऐसा दिखाएं कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा धर्म, अब जिसका जो धर्म है वो उसे फॉलो करता है, उतनी शिद्दत से करता है। तो जितने भी शोज़ हैं, आई थिंक डिफरेंट चैनल्स पर जो दिखा रहे हैं, आई एम श्योर बहुत मेहनत करते हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं एज कृष्णा जी के कैरेक्टर में जो मैं कह रहा था, जो मेरी लाइंस थी, वो आप सुन रहे थे एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उसे अप्लाई भी कर सकते हैं अपने जीवन में। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यू नो, इट शुड नॉट जस्ट बी कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है पहले मैं समझूंगा, फिर मैं उस अर्थ को आप तक पहुँचाऊँगा। तो आई थिंक वो ज़रूरी है, और आई थिंक सही मायने में उसका रूप क्या है, उसका रूपांतर कैसे होगा, सब कुछ आई थिंक अगर पूरी टीम करती है तो डेफिनेटली शो बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे याद है कि बहुत सारे शोज़ बचपन में, मुझे याद है कि रामायण जैसा एक शो था जहाँ हमें लगते थे बस यही है श्री राम, यही है सीता मैया। तो ऐसे बहुत सारे शोज़ बने हैं, आई थिंक हमें लगता था बस यही है, इनको देख लिया कहीं पे तो हम लोग एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। तो आई थिंक ये लोगों की भावना है, ये लोगों का बिलीफ है, और जहाँ बिलीफ होता है और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। थैंक यू।